लेबर कोड जो नया लेबर कोड है वो लगभग अधिकतर राज्यों ने उसका नोटिफिकेशन जो उसका प्री पब्लिकेशन करना है, उसका लीगल वेटिंग करना है, उस पर अधिकतर राज्यों ने काम किया है। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसको सेम प्लानिंग देना और फिर अल्टीमेटली जो देश के डेवलपमेंट का जो विजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि हमारा जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो क्यूमुलेटिव आना चाहिए। जो सबसे बड़ा विषय है कि हमारे देश में जो अनस्किल्ड लेबर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर हैं उन सारे वर्करों का अगर देखा जाए तो आज हमने श्रम मंत्रालय में ई श्रम पोर्टल के माध्यम से 27 करोड़ मजदूरों को आज हमने रजिस्टर्ड करा है, 2 लाख रुपए का उनको इंश्योरेंस दिया है और 400 तरह के ऑक्यूपेशन पहचान में आए। 400 ऑक्यूपेशन, छोटे छोटे ऑक्यूपेशन जिसमें हम लोग रोजगारों को खड़ा भी करते हैं, रोजगार की संभावनाओं को भी ढूंढते हैं, तो 400 ऑक्यूपेशन है। और फिर अब जो वित्त मंत्री जी ने बजट रखा है कि अकुशल क्षेत्र का पोर्टल, एमएसएमई का पोर्टल और स्किल का पोर्टल और एनसीएस का पोर्टल, इनको एक करके, ताकि ये श्रमिक है, अगर इसको स्किल की आवश्यकता है तो इसका स्किल डेवलपमेंट है, अगर रोजगार है तो इसको यहाँ रोजगार, इनको अगर हम साथ करेंगे तो देश के जो हम कहते हैं ना रोजगार की और श्रमिक की जो डिमांड एंड सप्लाई का जो एक एक्सेसिबिलिटी और रेशियो, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए सरकार काम कर ही रही है। यही देश के व्यवसाय को, व्यापार को, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और सब चीजों को बढ़ाने वाला काम है। जितने भी ई श्रम पोर्टल के रजिस्ट्रेशन है सब क्या कहते हैं नीचे तक हुए ही हैं और नीचे तक सब लोग उसमें काम कर ही रहे हैं। और मैं तो पहली बार कहूँगा सारी यूनियंस ने भी खुद स्टेटमेंट दे करके इसका समर्थन किया। ऑपोजिशन की सरकार, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही सर इसमें? ई श्रम पोर्टल में कहीं रजिस्ट्रेशन में दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि उसमें स्वयं रजिस्ट्रेशन है, 4 लाख सीईसी के द्वारा रजिस्ट्रेशन है और सब राज्यों में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मुझे लग रहा है कि लेबर कोड लेबर कोड जो नया लेबर कोड है वो लगभग अधिकतर राज्यों ने उसका नोटिफिकेशन जो उसका प्री पब्लिकेशन करना है, उसका लीगल वेटिंग करना है, उस पर अधिकतर राज्यों ने काम किया। अच्छा, नोटिफिकेशन हुआ नहीं? नोटिफिकेशन सेंटर में जब नोटिफिकेशन होगा, मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, तब स्टेट का होगा, लेकिन जो उसका प्री कंसल्टेटिव काम है उसका मैं डाटा आपको दे दूंगा, वो ऑलरेडी राज्यों में नहीं, क्योंकि देखिए सभी राज्यों में कंसल्टेशन होना जरूरी था। ये कॉन्करेंट विषय है, इसमें केंद्र सरकार का भी कानून बनेगा, राज्य सरकार का भी कानून बनेगा। राज्य सरकारों को पहले अपने यहाँ पर एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से गुजरना होता है और हमारे देश में कई राज्यों में बीच बीच में चुनाव भी चलते रहे हैं, तो लगभग सभी राज्यों में कंसल्टेटिव की प्रक्रिया चल रही है। इसको एक समय सीमा ऐसा कोई बांध नहीं सकते, लेकिन राज्यों का जो कंसेंसस का है, कंसल्टेशन का, वो काम चल रहा है। और उसके अतिरिक्त कुछ राज्यों ने वर्तमान कानूनों में भी, फैक्ट्री एक्ट में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में भी बहुत मेजोरिटी राज्यों ने भी संशोधन करके उस सुधार की दिशा में वो काम कर रहे हैं और उसके अच्छे परिणाम हैं। अभी जो 2017-18 का इकोनॉमिक सर्वे है उसमें ये आया भी है कि इसमें जिन राज्यों ने काम किया है उनकी इनकम भी बढ़ी है। देखिए जो सबसे बड़ा विषय है वो सोशल सिक्योरिटी कोड है। आज ये नया लेबर कोड है कि आप उसके अंदर ये प्रोविज़न है कि सरकार अकुशल श्रमिकों का करेगी। ये नया लेबर कोड है जिसमें प्रावधान है कि ईएसआईसी को अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी ले जाया जाएगा। ये नया लेबर कोड है जिसमें पीएफ का भी एक्सपेंशन होने का विषय हो जाएगा। ये नया लेबर कोड है जिसमें जो नए लेबर आने वाले हैं जैसे गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर, उनकी भी डेफिनेशन को इंक्लूड किया है। तो जब सोसाइटी एक आगे की तरफ जा रही है, हम टेक्नोलॉजिकल माध्यम से आगे की तरफ जा रहे हैं, तो आखिर उन लोगों को भी पहचान के एक लार्जर वर्ग को सोशल सिक्योरिटी देना होगा। दूसरा जो विषय है, जो कोड है, वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है।
और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में जो बहुत सारे मेजर्स हैं, काम करने की सुविधा से लेके वातावरण से लेके, उसको इतने सारे कोड को सबमर्ज करके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में लाया गया है। और महिलाओं को काम करना, महिलाओं को वेतन की बराबरी देना, कानून के द्वारा बराबरी देना, ये तो वेजेस कोड में लाया ही गया है। और इसलिए मैंने कहा है ना, विभिन्न राज्यों में इस पे कंसल्टेशन होने के बाद काम चल रहा है। हमें एक लार्जर सोशल सिक्योरिटी सेक्टर को एड्रेस करना होगा, जिसको सरकार अचीव भी कर रही है। और इसलिए सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी योजना लेकर आए, ई श्रम में 2 लाख का रजिस्ट्रेशन लेकर आए। अभी सरकार के द्वारा 4 सर्वे भी करवाए जा रहे हैं। एक माइग्रेंट लेबर को लेकर सर्वे करवाया जा रहा है, एक डोमेस्टिक वर्कर को लेकर सर्वे करवाया जा रहा है, और 2 सर्वे जो है, जो अब क्वार्टरली सर्वे, जिसमें एक सर्वे की तो अब तीसरी रिपोर्ट आने वाली है कि जो एग्रीकल्चर के अलावा जो 9 सेक्टर हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, हॉस्पिटलिटी का सेक्टर है, हॉस्पिटल का सेक्टर है, रोड का ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, ये आईटी का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, इन सेक्टर में क्या से रोजगार की क्या स्थिति रहेगी। और इसलिए जो पहला क्वार्टरली आया उसमें तो है ही कि ये 7 साल में देश में रोजगार में लगभग 22% से ज़्यादा की वृद्धि हुई। आईटी सेक्टर में तो 122%, मैं आंकड़ा आपको, डाटा आपको उपलब्ध करा दूंगा, उसमें उनको तरक्की हुई है। उसके बाद जब कोविड की सेकेंड लहर चल रही थी तो भी इन क्षेत्रों में जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है या जहाँ पर पढ़े लिखे बच्चे ज़्यादा हैं, वहाँ रोजगारों की वृद्धि हुई है। ईपीएफओ के अकाउंट्स में जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसमें भी वृद्धि हुई है। इसलिए लार्जर स्कोप पे देखा जाए तो हमको फ्यूचरिस्टिक दृष्टि से अपने देश के श्रमिकों के वातावरण को बढ़िया बनाना होगा, उसके लिए सरकार कार्य कर रही है।